दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले पांचवें फेज का इलेक्शन खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पांचवें फेज में कुल मिला के 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे थे। इन 14 लोकसभा सीटों की अगर हम आज आपके सामने आकलन पेश करने वाले कि कौन किस सीटों पर चुनाव जीत दर्ज कर सकता है, ये मेरा अपना एक निजी आकलन है, प्लस पर्सनल असेसमेंट है। तो अगर हम बात करें तो इस बार 2005वें फेज में कुल 14 सीटों पर इलेक्शन हुआ है। उसमें 6 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकती है, जबकि 8 सीटों पर जो है वो बीजेपी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से बात करें, यानी लोकसभा सीट के बात करें, तो मोहनलालगंज जो है वो एसपी यानी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है। लखनऊ में जहां पर राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार माना जा रहा है कि वहां पर काफी टफ फाइट है, जीत का मार्जिन जो है वो काफी कम हो सकता है, वैसा माना जा रहा है। तो वहां पर जो है लखनऊ में फिलहाल राजनाथ सिंह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि रायबरेली यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर लगभग माना जाता है कि वहां से वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक तथ्य है, कहा जा रहा है कि ऊंचाहार जहां से सपा के विधायक हुआ करते मनोज पांडे, वहां से कुछ खेला हुआ है, वहां पर कुछ वोट जो है वो बीजेपी को गया है, और गौरीगंज से भी गया है। और अदिति सिंह जो है जो पहले कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, वहां पर भी कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मैं इसका विस्तृत बात करूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि रायबरेली से राहुल गांधी जो है वो चुनाव जीत जाएंगे। अमेठी किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, और काफी तगड़ा फाइट दिया गया है। हालांकि चुनाव के बाद स्मृति ईरानी ने वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे भी आरोप लगाया कि उन्होंने सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया, काफी ज्यादा धांधली हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर अमेठी में किशोरीलाल शर्मा को थोड़ा एज देता हूं, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार काफी टफ फाइट था, और टफ फाइट में थोड़ा बहुत एज जो है वो मुझे किशोरीलाल शर्मा के लिए दिखता है, क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी ने पूरे एक हफ्ते तक कैंप कर लिया था, लगातार जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, लगभग 100 नुक्कड़ सभाएं उन्होंने किया, दोनों का रायबरेली और अमेठी में मिला करके। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो है किशोरी लाल शर्मा को थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, एज देता हूँ। वहां पर चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जीत का मार्जिन को ज्यादा नहीं हो सकता है, 5-10 हजार या 20 हजार के बीच में ही हो सकता है। उसके बाद जालौन, जहां से बीजेपी आराम से चुनाव जीत सकती है। हालांकि धनंजय सिंह की पत्नी को वहां से बीएसपी ने टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर जालौन से जो है वो बीजेपी के लिए आसान हो गया और वहां चुनाव जीत सकते हैं। अगर धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती बीएसपी के टिकट पर, तो दलित वोट जो है पूरा धनंजय सिंह की पत्नी को मिलने वाला था, और जो ठाकुर वोट जो था, क्षत्रिय वोट जो था, वो भी बढ़ते। इसके वजह से वहां पर जो बीजेपी के लिए जो रास्ता था वो काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन अब जब वहां से धनंजय सिंह की पत्नी ने अपना कैंडिडेट वापस कर दिया बीएसपी को, तो वहां से बीजेपी आराम से चुनाव जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। जबकि अगर हम बात करें झांसी की, झांसी पर प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से वहां के मौजूदा सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बताया ये जा रहा है कांटे की फाइट है, लेकिन कांटे की फाइट में बीजेपी को मैं यहाँ एज देता हूँ कि वहां के सांसद जो है वो काफी प्रभावशाली है, पैसे से, सब कुछ से। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो झांसी है वहां पर आराम से ये चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। हमीरपुर बीजेपी आराम चुनाव जीत देगी, यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल चुनाव जीत सकती है। और अगर हम बात करें बांदा की, तो बांदा में समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव अच्छा खासा लड़ा है, उसके कैंडिडेट भी बहुत अच्छे थे, तो यहाँ से वो चुनाव जीत सकते समाजवादी पार्टी बांदा से लोकसभा सीट से। फतेहपुर से बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन मुकाबला काफी टाइट है, फाइट की है, क्योंकि यहाँ से सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे विशन पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से माना यह जाए कि यहाँ पर जो है कांटे के मुकाबले में बीजेपी के पास एज है, और ये चुनाव जीत सकते हैं फतेहपुर से। कौशाम्बी एससी है, रिजर्व सीट है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर राजा भैया जो है उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनका साथ दिया है, इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि वहां से ये चुनाव निकाल सकते हैं। बाराबंकी कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत दर्ज करती दिख सकती है, यहाँ से तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं, और ये भी एक रिजर्व सीट है। और ऐसा माना जा रहा है कि जाटव वोट जो है इस बार भर भर के कांग्रेस को वोट किया है, तो 50-50 का मामला है, लेकिन एज जो है वो तनुज पुनिया को दिख रहा है, इस वजह से यहाँ पर चुनाव वो जीत दर्ज कर सकते हैं। फैजाबाद से बीजेपी चुनाव जीत दर्ज कर लेगी आसाम से, कोई दिक्कत होने वाली वहां पर है नहीं। उसके बाद कैसरगंज, जहां से ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा है कि भगत राम मिश्र जो एसपी के कैंडिडेट है वो काफी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में लास्ट होते होते जो है करण भूषण सिंह ने अपना कैंपेन और मजबूत किया, और ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर करण भूषण सिंह को एज है और वो वहां से चुनाव
जीत दर्ज कर सकते हैं। बड़ौदा में से हालांकि अच्छे खासे टक्कर वहां पर दे रहे हैं। गोंडा से बीजेपी आराम से जीत लेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के इस बार अगर हम बात करें पांचवें चरण की, तो पांचवें चरण में बीजेपी को 6 सीटें नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार जो है बीजेपी 14 सीटें, 14 में से 13 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार जो है वो सिर्फ 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप किस क्षेत्र से हैं, आपके क्षेत्र में कौन चुनाव मजबूती से लड़ा है, कौन जीत दर्ज कर सकता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।